हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने 200 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और जो लास्ट हम लोग का क्वेश्चन था वो था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो आगे क्वेश्चन देखेंगे 201 के बाद। तो चलिए 201 का पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है घोघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घोघा रोग जो होता है वह आयोडीन के कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। यानी इंसुलिन स्रावित करने वाली शरीर की कौन सी ग्रंथि है जिसका नाम है अग्न्यास है। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो डूरंड खेल का संबंध है फुटबॉल से। इसका आंसर है फुटबॉल। तो चौथा क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो भारतीय संविधान जो है इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसमें टोटल जो भाग भी हैं वह 22 हैं, भाषा भी इसमें जो है टोटल 22 हैं। ठीक है। और इसमें जो अनुसूची की संख्या है वह 12 है। टोटल अनुच्छेद इसमें 395 हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं अब 206 में चीन की मुद्रा कौन सी है। तो चीन की मुद्रा युआन है। ठीक है। चीन की मुद्रा युआन है। अगला क्वेश्चन है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं। ठीक है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं। तो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं हेनरी डुनान्ट। ठीक है। हेनरी डुनान्ट। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। इसका आंसर है एनीमिया। अगला क्वेश्चन है भारत कोकिला कौन कहलाती हैं। तो भारत कोकिला कहलाती हैं सरोजनी नायडू। हमने बताया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाने किसने शुरू की थी। तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार बनवाना स्टार्ट किया था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। या इसका एक क्वेश्चन और एक तरीका से पूछता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे अब क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। इसी विद्यालय के स्थापना समारोह में 1916 ईस्वी में, ठीक है, 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी आए थे, जहां महात्मा गांधी को किसी व्यक्ति से भेंट हुआ था और वह चंपारण आने का न्योता दिया था, जिसका नाम क्या है अब बताएंगे। हमने पिछले जो चौथा सेट था उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य या कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद स्मारक स्थित है कन्याकुमारी में। ठीक है। कन्याकुमारी में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दक्षेश का मुख्यालय है काठमांडू या नेपाल। इसी दक्षेश को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सार्क। ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है सार्क में कितने सदस्य देश हैं। तो सार्क में जो सदस्य देशों की संख्या है वो 8 है। 8 कौन कौन देश हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो देश है वो है मालदीव। पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, उसके बाद भारत, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद बांग्लादेश। ये 8 देशों का सदस्य जो है वह सार्क का है, यानी दक्षेश का है। ठीक। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो तटरेखा की लंबाई है वह है 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है विश्व में अभ्रक मिका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन भारत करता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। NH2 के नाम से भी यह जाना जाता है, नेशनल हाईवे 2। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन है। तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बेरी। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से थक्का नहीं जमता है, यानी ब्लड जो है जमेगा नहीं। तो वह विटामिन के की कमी से नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं बांझपन।
अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो सी का रासायनिक नाम क्या है? उसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? कौन ऐसा विटामिन है जो वसा में घुल जाता है? तो ए और ई, विटामिन ए और विटामिन ई ऐसे हैं जो वसा में घुल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। अगला क्वेश्चन हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। पिक्चर वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, किसी के भी नाक पे भी थोड़ा सा सूंघा दिया जाता है, वह व्यक्ति हंसने लगता है। अगला क्वेश्चन है धुवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता, TJ इसको कहते हैं। ठीक है, तांबा और जस्ता। अगला क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में किस भाग को दान किया जाता है? यानी नेत्रदान जो किया जाता है उसमें किस भाग को दान किया जाता है? तो वह किया जाता है कॉर्निया का। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। इसका उत्तर है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो होता है हमारे अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो इसको अंग्रेजी में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मो मैनोमीटर होता है, इसका नाम है स्फिग्मो मैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है, ROM। इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, यानी एक जिसको हम लोग कह सकते हैं नरम दल और एक को कह सकते हैं गरम दल। अगला क्वेश्चन है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था राजा राज प्रथम ने, चोल वंश से संबंधित था यह। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका उत्तर है अमरकोट के दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्यूबा मिसाइल संकट किसके लिए था? तो क्यूबा मिसाइल संकट दोस्तों अमेरिका के लिए था। अब जब उत्तरी अमेरिका देखेंगे तो USA के नीचे एक तरीका जिस तरीका से होगा क्यूबा इसी में होगा एक क्यूबा। इस पर द्वितीय जो युद्ध हो रहा था शीत युद्ध, इसमें रूस जो है इस पर मिसाइल सेट कर दिया था, जिसके कारण यह बड़ा संकट पूर्ण बन गया था, युद्ध की स्थिति में था एकदम। अगला क्वेश्चन है भारत की आज़ादी किस योजना के तहत हुई थी? तो भारत की जो आज़ादी हुई थी माउंटबेटन योजना के तहत हुई थी। ठीक है, माउंटबेटन योजना के तहत भारत की आज़ादी हुई थी। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी भारत के पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? तो आपको पता होगा 2014 में। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी एक साथ बैठक कौन बुलाता है? तो लोकसभा ये जो बुलाता है तो राष्ट्रपति, लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो यह जो इसको दर्जा प्राप्त था अनुच्छेद 370 के तहत, और एक अनुच्छेद और था 35 के ए। ठीक है, इन दोनों अनुच्छेद को अब वहाँ से ख़त्म कर दिया गया है, इसका कुछ भाग ख़त्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यह धन विधेयक है या कोई और विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्त एशिया महाद्वीप। टोटल पूरे विश्व में 8 महाद्वीप हैं। ठीक है, इस 8 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है, दूसरा जो है अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है, चौथा दक्षिणी अमेरिका है, पाँचवा अंटार्कटिका है, छठा में यूरोप है, सातवां में ऑस्ट्रेलिया है, आठवां में एक नया जो खोज हुआ है वह जीलैंडिया है। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।